वो घड़ी आ ही गई। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि तृणमूल कांग्रेस बिखर जाएगी, टूट जाएगी। आधिकारिक घोषणा हो गई है दोस्तों। काकोली घोष दस्तदार, इन्होंने लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि वो चीफ व्हिप हैं और अधिकतर सांसदों का बहुमत उनके साथ है, इसीलिए उनके गुट को लोकसभा के अंदर मान्यता दे दी जाए। ये चिट्ठी लिख दिया, मतलब कि हो गया, खत्म, खेला हो गया। अब तक बंगाल में विधायकों की बगावत की बात आपने सुनी है। वहां भी मान्यता मिल गई नेता प्रतिपक्ष का, बागी गुट का। और अगर काकोली घोष दस्तदार की इस चिट्ठी और उस पे किए गए सांसदों के सिग्नेचर की माने तो काकोली घोष दस्तदार टीएमसी संसदीय दल की नेता हो गई लोकसभा के अंदर। मतलब खेला खत्म। अब ममता बनर्जी की जो पार्टी रहेगी वो उद्धव ठाकरे की तरह बची खुची सल्तनत की बादशाह बनकर रह गई है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि ये इस बार जो संसदीय दल के नेता जो टूटे हैं, जो लोकसभा के एमपीज टूटे हैं, वो सीधे एनडीए का सहयोग करेंगे। यानी अब की बार बीजेपी 300 पार हो गया। तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत जो कमियां रह गई थी चुनाव परिणाम के बाद, डीएमके अलग होना कांग्रेस से अलायंस से और टीएमसी का एनडीए का सहयोगी के रूप में मान्यता मिल जाना, तो पिछली बार के आंकड़े आ गए 2019 वाले, जोड़कर देख लीजिए। टोटल मिला के 43 सांसद डीएमके और टीएमसी के हैं। अब 244 में से 43 और जोड़ सकते हैं आप। तो 2024 में लगा झटका पाट लिया गया है 2026 आते आते। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अब आपको हैरानी होगी कि ममता बनर्जी के साथ बच कौन गए। आखिर वो कौन से सांसद है जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करे, हर कोई जानना चाहता है। एक सांसद का बयान आया है और वो पहले बयान सुनिए, उसके बाद कुछ मजेदार तथ्य है। इस प्रकार की गद्दारी जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। तो चलो भैया, कीर्ति आजाद तो ममता बनर्जी के साथ हैं, वो साथ खड़े थे, साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे। ये कीर्ति आजाद कह रहे हैं, लेकिन कीर्ति आजाद साथ खड़े थे कितना, उससे आप समझिए कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। दरभंगा के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद कांग्रेस में गए और धनबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। उसके बाद टीएमसी के पास गए और अब टीएमसी से सांसद हैं। तो वो किसके साथ खड़े थे, किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ खड़े रहेंगे, आप बस अनुमान लगा सकते हैं। एक और सांसद जो कि ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं अभिषेक बनर्जी के अलावा, वो शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है। वो कीर्ति आजाद का दोस्त मत समझिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त बागी गुट में है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अभिषेक बनर्जी, कीर्ति आजाद, डेरेक ओब्रायन, एक आध और शायद कल्याण बनर्जी भी शायद, हो गई टीएमसी, बस यही हो गया पार्टी। बाकी सारे के सारे चले गए। महुआ मित्रा, सयानी घोष फोन नहीं उठा रही है दीदी का। ममता बनर्जी एक दिन पहले आई, इंडिया अलायंस की बैठक से पहले, वो फोन करती रही अपने सांसदों को जो कि दिल्ली में ही डटे हुए हैं। और जिस दिन इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी बैठी हुई है, उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भूपेंद्र यादव का आवास है। भूपेंद्र यादव के आवास पर 13 टीएमसी के सांसद बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें भी आ गई। तो दोनों तस्वीरें आज के राजनीति की हकीकत है। अब काकोली घोष दस्तदार नेता बनाई गई है, तो हो गया सब कुछ फाइनल। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। ममता बनर्जी की पार्टी टूटी नहीं है, चली गई हाथ से, रह गई सिर्फ ममता बनर्जी। उद्धव ठाकरे से भी बुरा हाल हुआ है ममता बनर्जी का। और जिस तरह जमीन पर
टीएमसी काउंसलर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नेता छुपते भाग रहे हैं, कोई साड़ी के ढेर में छुपा हुआ है, किसी का मुंडन किया जा रहा है, किसी को अंडे मारे जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए लगता है कि अगले 5 साल तक जमीन पर टीएमसी कहीं नजर नहीं आएगी। खतरा एक और बड़ा मंडरा रहा है। चुनाव हार गए, पार्टी गई, एक और बड़ा खतरा। जहांगीर खान को नेपाल से गिरफ्तार किया गया। जहांगीर खान ने पुलिस की कस्टडी में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। जहांगीर खान का दावा है कि अभिषेक बनर्जी, जी हां, अभिषेक बनर्जी सारा कलेक्शन अपने पास मंगाता था। जो भी गुंडागिरी वो करता था वो अभिषेक बनर्जी के इशारे पर करता था। तो अभिषेक बनर्जी उसका बॉस है गुंडागर्दी के मामले में भी। तो अगर इस गवाह, मैं जानबूझकर जहांगीर खान को गवाह कर रहा हूं, अगर इस गवाह ने कुछ सबूत भी पेश कर दिए तो एक और केस, डायमंड हार्बर मॉडल, पूरी तरह फंसने वाले हैं अभिषेक बनर्जी। फिरहाद हकीम, ममता बनर्जी का सबसे ज्यादा खासम खास, मेयर पद छोड़ के भाग गया। बहुत बुरी स्थिति है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितने सांसद ममता से बगावत करके गए हैं उन सब में से मुसलमान सांसद भी हैं। तो ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल इसमें मत घुसाइएगा। एक भी मुसलमान आज ममता बनर्जी के साथ नहीं है। जिन मुसलमानों के चक्कर में ममता बनर्जी ने बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार किया, सत्ता बदलते ही वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ के चले गए रफू चक्कर। इस बात को हर वो नेता याद रखेगा जो कि मुसलमान वोट के सहारे राजनीति करता है और सत्ता पाने की उम्मीद रखता है और सत्ता में आने पर हाय मुस्लिम करता रहता है। एक बार सत्ता गई तो इनको पलटने में देर नहीं लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई तो अखिलेश का साथ छूट जाएगा, बिहार में कांग्रेस मजबूत हुई तो तेजस्वी का साथ छूट जाएगा। यही दुनिया की रीत है, यही नीत है। क्षेत्रीय पार्टियों ने आरोप लगाया है और खास करके आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी से लड़ना तो है लेकिन कांग्रेस की नीति छोटे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की है। इससे भी क्षेत्रीय पार्टियों को सावधान रहना होगा। हम आपको छोड़े जाते हैं संजय सिंह के बयान के साथ, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह से इंडिया अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नमस्कार। देखिए, मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने की क्या प्रश्न। लेकिन जो पार्टियां शामिल हो रही है लेकर आपका क्या कहना है? अब पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। डीएमके की तरफ से भी वैसी बात सामने आई जो हाल के दिनों में। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबी का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये विपक्षी दलों की बैठक है, इंडिया अलायंस करें तो विपक्षी दल के तौर पे भी अलग अलग पार्टियां उसमें भाग ले सकती हैं। भाई, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही। आप कितने भी तरीके से पूछेंगे, जवाब यही है। आज कई जगह जिसमें इंडिया अलायंस के नेताओं के अलग अलग बयानों को दिखाया गया जो एक दूसरे के खिलाफ है, तो उस पर लिखा है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, साथ मिलकर कैसे रहेंगे। ऐसा है कि ये सब भाजपाइयों का खेल रहता है, उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं।